अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक पर्सन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए होंगे, फ्रैक्शंस में भी दिए हुए होंगे क्वेश्चंस और डेसिमल नंबर्स में भी दिए हुए होंगे और आपको उनको चेंज करना होगा परसेंटेज में। अच्छा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है, मैं वो तरीका आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसमें आप किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको आप उस मेथड को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा मेथड नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन आया है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें और ये क्वेश्चन है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें। जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए उसको आपको किसी भी टाइप फ्रैक्शन है चाहे डेसिमल नंबर है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, ये मेथड आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है 13/100, ठीक है, 13/100। अब मैंने जिस तरह से पिछली क्लास में आपने देखा था कि अपॉन 100 को हमने कन्वर्ट किया था परसेंटेज में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, 13/100 है। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में पिछली क्लास में आपने किया 13/100 को आपने लिख दिया था 13%, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह से इसका बी पार्ट है 3/4। अब देखो यहाँ पर 100 नहीं है, ठीक है, आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। अब यहाँ पर 100 लाने के लिए जो मैं आपसे डिस्कस किया था कि मैं वो मेथड यूज करूंगी जो हर तरह के सवाल के लिए यूज हो सकता है। देखो 3/4 को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, इससे हमारा ये मसला और यानी हमें डिनोमिनेटर में 100 हर सूरत में, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हर सूरत में डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह से अब अगर यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इस फ्रैक्शन 3/4 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3/4 एज इट इज रही, 3/4 को हमने 100 से डिवाइड भी किया और 100 से मल्टीप्लाई भी किया। किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करें तो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। अब इस 100 को कंपनसेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइड बाय 100 को कंपनसेट करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ा 100 से। अब इससे फायदा क्या हुआ, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये अपॉन 100 जो है चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। देखो ये स्टेप तो आपको हर सवाल में लाजमी करने ही होंगे बगैर सोचे समझे। जब आपने देखा कि आपको सवाल दिया हुआ है कि परसेंटेज में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करें। अगले स्टेप में ये अपॉन 100 जो है वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब हमें सिंपलीफाई करना है। अगर सिंपलीफाई हो सकता है तो आप अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन कीजिए। देखो 4 और 100 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10, 2 5 ज़ा 10, 25। अच्छा, पहले जिस तरह से मैं फिजिकल क्लास में भी बता चुकी हूँ, अगर इस तरह से कैंसिलेशन आपके समझ में नहीं आ रही तो आप 50 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है, यही आंसर आएगा 25। फिर अब जो बाकी बच गया 3, क्या बचा 3 और 25, 3 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए रफ कॉलम में, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 75। 75% इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33/50।
यहाँ पर भी देखा आपने, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है। 33/50 को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 100 से। वही तो मेथड जो हम यहाँ पर यूज किया, बिल्कुल वही स्टेप्स चलेंगे। 33/50 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे का 100 चेंज हो जाएगा परसेंट में। ठीक है, अब कैंसिलेशन देखो और किस तरह से हो सकती है। अब अगर आपने देखा अगर किसी नंबर में लास्ट में जीरोस हैं तो वो जीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे हमारी कैंसिलेशन में आसानी हो जाती है। 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया 1, 33 और 2 बचा। 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66%। अब इसी तरह से ई पार्ट है 54/300। 54/300 multiply by 100 and then divided by 100। 54/300। देखो ये दो स्टेप्स तो बगैर कुछ सोचे समझे आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आप क्या करें और आप क्या करें। अब आप जहां पर सोचने की जरूरत है वो है कैंसिलेशन। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, ये कैंसिल हो गए। 2 जीरो से लास्ट के जीरोस हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बच गया 3 और 54। आप चाहो तो 54 को 3 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, चाहे तो अगर आप 3 से कैंसिलेशन कर सकते हैं तो 3 से कैंसिलेशन कर लीजिए। 3 1s are 3। अच्छा देखो 5 नहीं आता 3 के टेबल में, 5 से कम क्या आता है 3 1s are 3। अब यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, 5 में से 3 माइनस किए तो कितने बचे 2। 2 और 4 मिलके बन गया 24। 3 8s are 24। ये आ गया 18। यहाँ पे 18 बचा और यहाँ पे तो 1 बचा। 18 1s are 18। 18% इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से ई पार्ट 880/1000। अच्छा यहाँ पर आप स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा साइड नीचे कर रही हूँ। आपको इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन किए बल्कि मैं इसको स्पेस कर लेती हूँ। 880/1000। 880/1000 multiply by 100 and then divided by 100। 880/1000 multiply by 100%। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये साइड पे कैंसिल हो गया और यहाँ 1 जीरो बचा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। आ गया आपके पास सिंपल आंसर 88%। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था हमारा बिल्कुल सिंपल था। हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे अगर नीचे 100 आ रहे हैं तो बहुत आराम से फौरन ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर आ रहे हैं तो उनको करने के मेथड मैंने ये आपको सिखा दिया है। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करेंगे और इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगी आपको करने के लिए, वो भी आप अपनी कॉपी पे करेंगे।